हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज कच्छावा और आज मैं आपके सामने लाया हूं एक नया टॉपिक। भारत में भैंसों की प्रमुख नस्लें। ठीक है, तो ये आपके अभी जो RCDF के जो एग्ज़ाम हैं उसके अंदर ये आपके इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं और बाकी जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनमें भी ये आपके लाभदायक हो सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भारत में भैंसों की प्रमुख नस्लों की बात करें तो आपके 4 नस्लें हैं जो आपके गुजरात क्षेत्र से है। कौन कौन सी ये देखते हैं। जाफराबादी, महसाना, सुरती और बन्नी। ठीक है, ये 4 नस्लें हैं जो गुजरात क्षेत्र से रिलेटेड है। आगे बात करें तो आपके आगे है 3 नस्लें भैंसे की जो आपके महाराष्ट्र गृह क्षेत्र से संबंधित है। ये है आपकी मराठवाड़ी, नागपुरी, पंढरपुरी। तो ये तीनों नस्लें जो है वो महाराष्ट्र गृह क्षेत्र से संबंधित है। आगे चलें तो 2 भैंसों की नस्लें हैं जो उड़ीसा की है, चिल्का और कालाखंडी, जिसका गृह क्षेत्र उड़ीसा है। आगे अपन देखें तो आपके अगली नस्ल है भैंस की भदावरी, जिसका गृह क्षेत्र उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और अगली इम्पोर्टेंट नस्ल है भैंस की जो कि मुर्रा नाम है इसका और हरियाणा में पाई जाती है। एक इम्पोर्टेंट बात इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की जो नस्ल है वो मुर्रा ही है, इसलिए ये आपको ध्यान में रखना है और बहुत इम्पोर्टेंट है ये मुर्रा भैंस की नस्ल। अगले अपने बात करें तो नीली रावी नस्ल जो है वो पंजाब में पाई जाती है, पंजाब इसका गृह क्षेत्र है। अगली नस्ल है तोड़ा जो तमिलनाडु इसका गृह क्षेत्र है। ठीक है, ये कुछ प्रमुख भैंसों की नस्लें हैं। अपन एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जाफराबादी भैंस के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है इससे रिलेटेड। तो जाफराबादी भैंस में आपके यह मूल रूप से गुजरात के गिर जंगलों में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? गुजरात के जो गिर जंगल हैं वहाँ पे ये भैंस मूल रूप से पाई जाती है। अगला आपके बात है इसकी, यह देश की सबसे भारी नस्लों में से एक है। ठीक है, ध्यान रखना है कि सबसे भारी नस्लों में से एक है। और इसका जो दूध उत्पादन क्षमता है वो अपने को ध्यान में रखनी है जाफराबादी भैंस की। इसका औसत दूध उत्पादन प्रति ब्यात 1000 से 1200 लीटर होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, दूध उत्पादन क्षमता ध्यान रखनी है जाफराबादी भैंस की 1000 से 1200 लीटर प्रति ब्यात होता है। अगली इम्पोर्टेंट आपके प्रमुख भैंस की नस्ल है महसाना भैंस। तो इसके बारे में ये है कि भैंस की यह नस्ल गुजरात के महसाना ज़िले में पाई जाती है। तो ठीक है, कहाँ पाई जाती है? गुजरात के महसाना ज़िले में पाई जाती है, ध्यान में रखना है। और इनका औसत दूध उत्पादन अपने को ध्यान में रखना है 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात होता है। ठीक है ना, दूध उत्पादन कितना है? 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात। ठीक है, बात हो गई। अगली अपनी नस्ल है सुरती नस्ल। भैंस की ये नस्ल गुजरात के खेड़ा और बड़ौदा में पाई जाती है। ठीक है, और औसत दूध उत्पादन क्षमता की बात करें सुरती भैंस की अपन तो ये 900 से 1300 लीटर प्रति ब्यात होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है 900 से 1300 लीटर प्रति ब्यात। और एक इम्पोर्टेंट बात आ रही है वसा की, दूध में वसा की मात्रा। तो सुरती भैंस में दूध में वसा की मात्रा 8 से 12% तक होती है। ये इम्पोर्टेंट बात है, नोट कर लेना वसा की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, आगे चलें अपन अगली भैंस की नस्ल पे। तो अगली भैंस की नस्ल है आपके बन्नी भैंस। ठीक है, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाई जाने वाली बन्नी भैंस को कुंडी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गुजरात के कच्छ क्षेत्र की है और आपके कुंडी नाम से इसको जाना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखना। और अगली इसकी विशेषता की बात करें बन्नी भैंस की तो ये भैंस अधिक गर्मी और सर्दी दोनों को बर्दाश्त कर लेती है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि दोनों सर्दी और अधिक गर्मी को भी बर्दाश्त कर सकती है ये भैंस। ठीक है, और बन्नी भैंस के सींग की बात करें तो ये अंदर की तरफ घुमे हुए होते हैं। इनके जो आखिरी सिरे होते हैं सींग के वो क्या होते हैं? अंदर की तरफ
घुमे हुए होते हैं। तो ये इसकी एक विशेषता हो गई, बाहरी विशेषता। और इम्पोर्टेंट बात आएगी भैंस की दूध उत्पादन क्षमता की, बन्नी भैंस के, तो ये 1100 से 1800 लीटर प्रति ब्यात होती है। ठीक है, ये बात होगी अपने बन्नी भैंस की। अब अगली अपनी भैंस की नस्ल है मराठवाड़ी। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। ये महाराष्ट्र की एक मशहूर नस्ल है। ठीक है, महाराष्ट्र की है और इसकी एक विशेषता है जो अपन देखेंगे। इस नस्ल की भैंस की पूंछ छोटी तथा जिस पर सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं, ये इसकी बाहरी विशेषता है, भैंस की पहचान है। पूंछ क्या है, छोटी है और पूंछ पर सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं। ये मराठवाड़ी की बात होगी। अगली भैंस की नस्ल की बात करें अपन तो नागपुरी। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र के नागपुर, अकोला और अमरावती ज़िले में पाई जाती है। ठीक है, और इसके इम्पोर्टेंट बात एक और है, ये नस्ल एलिचपुरी या बरारी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, क्या नाम है, एलिचपुरी और बरारी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, ध्यान में रख गया। अगला पॉइंट है आपके, इसके सींग जो हैं वो तलवार की तरह लंबे होते हैं। ये इसकी बाहरी विशेषता है नागपुरी भैंस की, ये अपने को ध्यान में रखनी है। और सभी भैंसों की तरह इसकी भी उत्पादन क्षमता की अपन बात करें तो 700 से 1200 लीटर प्रति ब्यात होता है। ठीक है, उत्पादन क्षमता ध्यान में रखनी है, 700 से 1200 लीटर प्रति ब्यात। अगली नस्ल के बारे में बात करें तो अगली नस्ल है आपके पंढरपुरी भैंस। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या बात है। यह नस्ल महाराष्ट्र के सोलापुरा, कोल्हापुर, रत्नागिरी जैसे ज़िलों में पाई जाती है। ठीक है, ये पाई जाती है, देख लिया। अब इसका जो नाम है सोलापुर के पंढरपुर गांव के नाम पर पड़ा है। ठीक है, इस भैंस का नाम कैसे पड़ा, सोलापुर के अंदर एक गांव है जिसका नाम पंढरपुर है, वहाँ पर ये पाई जाती है, तो उसके अनुसार इसका नाम रख दिया पंढरपुरी भैंस। औसत दूध उत्पादन क्षमता की बात करें तो इसकी दूध उत्पादन क्षमता 1700 से 1800 लीटर प्रति ब्यात होती है। तो दूध उत्पादन क्षमता अपने को ध्यान में रखनी है। अगले नस्ल की तरफ चलें तो अगली नस्ल आपकी है चिल्का भैंस। ठीक है, यह भैंस उड़ीसा के कटक, गंजम, पुरी और खुर्दा ज़िलों में पाई जाती है। ठीक है, इसके नाम कैसे पड़ा उसकी बात करें तो इसका नाम उड़ीसा के चिल्का झील के नाम पर पड़ा है। इसका औसत उत्पादन 500 से 600 लीटर प्रति ब्यात होता है। ठीक है, चिल्का झील के नाम पर पड़ा है और औसत उत्पादन क्षमता 500 से 600 लीटर प्रति ब्यात है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो कालाखंडी भैंस की बात करें अपन तो यह नस्ल उड़ीसा के गंजापति, गंजाम, रायगढ़ और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। ठीक है, और इसकी औसत उत्पादन क्षमता की अपन बात करें तो 700 से 800 लीटर प्रति ब्यात होती है। ठीक है, उत्पादन क्षमता ध्यान में रखेंगे, 700 से 800 लीटर प्रति ब्यात होती है। अगली इम्पोर्टेंट नस्ल है आपके भदावरी भैंस। यह नस्ल उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा और मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, और इसकी विशेषता की बात करें तो इनके सिर का आकार छोटा और पैर भी छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, इस नस्ल के खुर का रंग काला और गर्दन के निचले हिस्सों पर 2 सफ़ेद निशान पाए जाते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और इसकी औसत उत्पादन क्षमता की अपन बात करें तो ये प्रति ब्यात 1230 से 1350 लीटर होती है। उत्पादन क्षमता के बारे में ध्यान रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट नस्ल जो अब अपन बात करने जा रहे हैं वो आपके मुर्रा भैंस। ठीक है, मुर्रा नस्ल की भैंस हरियाणा के रोहतक, हिसार व जिंद और पंजाब के नाभा व पटियाला ज़िले में पाई जाती है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात आ रही है इस नस्ल की, ये सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। ये आपको गांठ बांध लेना और याद रख लेना, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है और आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। और इस भैंस की अन्य आपके बात करें
तो औसत उत्पादन क्षमता की बात करें तो 1750 से 1850 लीटर प्रति ब्यात होती है। ठीक है ना, उत्पादन क्षमता ध्यान में रखेंगे, 1750 से 1850 लीटर प्रति ब्यात होती है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, दूध में वसा की मात्रा की बात करें तो 9% दूध में वसा होती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। और अपन अगले नस्ल की बात करें तो नीली रावी भैंस की बात करें अपन, तो इस भैंस की नस्ल जो है मूल रूप से रावी के किनारे की है, जो कि फिरोजपुर ज़िले के सतलज घाटी और पाकिस्तान के साहिवाल में पाई जाती है। ठीक है, अगले इसकी विशेषता की बात करें, इनका सिर छोटा और दोनों आँखों के बीच छोटा गड्ढा होता है। तो ये इसका बाहरी लक्षण है, ध्यान में रखेंगे ये। और अपन इसके औसत दूध उत्पादन क्षमता की बात करें तो 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात होता है। तो दूध उत्पादन ध्यान में रखेंगे। और अगली आपके नस्ल है भैंस की तोड़ा भैंस। भैंस की इस नस्ल का नाम जो है वो आपके तोड़ा आदिवासियों के नाम पर रखा गया है। तो ध्यान में रखेंगे, तोड़ा भैंस नाम कैसे पड़ा, तोड़ा आदिवासियों के नाम पर पड़ा है। ठीक है, तो इसके और अगला स्पेशल पॉइंट है दूध उत्पादन क्षमता की बात करें तो इसके प्रति ब्यात 500 से 600 लीटर दूध उत्पादन होता है। वसा की बात करें दूध में तो आपके 8% वसा पाई जाती है इसके दूध के अंदर। तो ये कुछ प्रमुख भैंसों की नस्लें थीं जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में और अभी जो RCDF के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें पूछे जाने की आपके बहुत संभावनाएं हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।